नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 अमृत स्तंभों में फिट बैठती है रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ने दिए कई संदेश हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी। रेखा को चुनकर भारतीय जनता पार्टी ने कई राजनीतिक संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों के खांचे में रेखा गुप्ता फिट बैठती है। महिला होने के साथ ही वे तेज तर्रार युवा नेता भी है। छात्र जीवन से सक्रिय राजनीति में दखल उन्हें सियासी तौर पर मजबूत बनाता है। भाजपा ने सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर वैश्य और हरियाणा कार्ड भी खेला है। वहीं दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की आतिशी नेता प्रतिपक्ष बनती है तो उनके महिला कार्ड का जवाब भाजपा का महिला कार्ड से ही दिया जाएगा। रेखा दिल्ली की चौथी और वर्तमान में देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। दिल्ली में अभी तक महिला मुख्यमंत्री के पद पर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी रह चुके हैं। इसी तरह पूरे देश में वर्तमान में ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। अब तक के मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने ही रेखा गुप्ता का नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में पेश किया। इसके बाद सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल की नेता चुनी गई। भारतीय जनता पार्टी भले ही प्रचंड बहुमत से दिल्ली विधानसभा में पहुंची है, लेकिन विपक्ष भी कमजोर नहीं है। आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन में हो गए। क्यास लगाया जा रहा है कि आतिशी को नेता विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी पेश करेगी। ऐसे में सत्ता पक्ष की महिला मुख्यमंत्री ही विपक्ष को करारा जवाब देने में सक्षम होगी। सदन में तू मैं की स्थिति में सत्ता पक्ष अपने सदन के नेता को विपक्ष के सामने चुनौती दिलाने में कामयाब रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा जरूर कहते हैं, लेकिन उनका पैतृक निवास हरियाणा में ही है। रेखा का मूल निवास भी हरियाणा ही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल वैश्य समाज से आते हैं। इसी तरह रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से ही आती है। दिल्ली में इस समाज का वोट बैंक भी अधिक है। इस तरह से रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के इस खाते में ठीक बैठती है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज को भी साधा है। वैश्य समाज को भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक माना जाता है। आइए जानते हैं आरएसएस से करीबी के बारे में। रेखा का संघ परिवार से 30 साल पुराना नाता है। वे छात्र राजनीति से ही सक्रिय रही। भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। 1996-97 में दिल्ली छात्र संघ में काफी सक्रिय रही। छात्र संघ में सियासी सफर शुरू करके निगम में सक्रिय दखल देने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की नब्ज पता है। वे दिल्ली की मौजूदा सियासत में फिट बैठती है। रेखा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिला और युवाओं में भी पैठ बनाने की कोशिश की है। भाजपा अपने चुनावी राज्यों में आधी आबादी को साधने के लिए महिला सम्मान योजना संकल्प पत्र में रखती है। दिल्ली वालों से भी वादा किया गया है कि पहली कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का फैसला लिया जाएगा। इस तरह से छात्र राजनीति से दिल्ली की मुख्यमंत्री तक का सफर करने वाली रेखा के माध्यम से भाजपा युवा वर्ग को साधने का भी प्रयास करेगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।